बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था, एकदम आलसी और कामचोर। राजू की बीवी जब काम चोरी के लिए उसे डांटती फटकारती तो वह कहता, तुम कोई फिक्र न करो, बेशक हम आज गरीब हैं मगर जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। उसकी बीवी हैरान होकर पूछती, जब तक तुम कुछ नहीं करोगे और इस तरह निठल्ले बैठे दिन गुजारते रहोगे ये कैसे होगा? मगर राजू अपनी बात दोहरा देता। बीवी बच्चे इंतजार करते रहते मगर कोई बदलाव नहीं आया और वे गरीब ही बने रहे। एक मर्तबा बीवी की बातों से तंग आकर राजू ने किसी अक्लमंद आदमी के पास जाकर यह पूछने का फैसला किया कि मैं गरीबी से कैसे अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। उसने सफर की तैयारी की और रवाना हो गया। राजू दिन और रातों तक चलता रहा। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला जो मरियल था और हड्डियां बाहर आ रही थीं। कहां जा रहे हो भले मानस? भेड़िए ने पूछा। किसी अक्लमंद आदमी के पास यह जानने के लिए जा रहा हूं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, राजू ने जवाब दिया। तुम जा तो रहे ही हो, मेहरबानी कर उस अक्लमंद आदमी से यह भी पूछ लेना कि मेरे पेट में पिछले 3 सालों से दर्द है, मैं क्या करूं, मैं पूछ लूंगा, कहकर राजू आगे बढ़ा। आखिर उसे सड़क के किनारे एक सेब का पेड़ नजर आया। कहां जा रहे हो भले मानस? सेब के पेड़ ने पूछा। राजू के बताने पर सेब के पेड़ ने कहा, जरा हो सके तो उस अक्लमंद आदमी से यह भी पूछ लेना कि मैं क्या करूं। हर बसंत में मुझ पर फूल आते हैं मगर फौरन ही मुरझाकर गिर जाते हैं और मुझ पर कभी फल नहीं लगते। मैं पूछ लूंगा, कहते हुए राजू बढ़ गया। वह एक गहरी झील के तट पर पहुंचा। अचानक पानी से एक बड़ी सी मछली बाहर निकलकर बोली, तुम किस ओर जा रहे हो राही? राजू के बताने पर मछली ने कहा, मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे लिए पूछ लो कि पिछले 7 साल से मेरे गले में सख्त दर्द रहता है, वह कैसे दूर होगा। मैं पूछ लूंगा, कहकर राजू आगे बढ़ा और चलता रहा। एक जगह उसे लंबी सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा दिखाई दिया। राजू को देखते ही उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो राजू? राजू हक्का बक्का रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शायद आप ही वह अक्लमंद आदमी हैं मैं जिनकी तलाश में आया हूं। हां, मैं ही हूं वह आदमी। जल्दी से बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजू ने सब कुछ बता दिया। तब अक्लमंद आदमी ने कहा, मछली के गले में एक बड़ा हीरा फंस गया है। हीरा निकाल देने से मछली का दर्द दूर हो जाएगा। सेब के पेड़ के नीचे चांदी से भरा एक बर्तन दबा है। इस बर्तन को जैसे ही वहां से निकाल दिया जाएगा, पेड़ पर फल लगना शुरू हो जाएंगे। जहां तक भेड़िए का प्रश्न है तो उसे उस कामचोर को हड़प जाना चाहिए जो सबसे पहले उसके सामने आए, तभी उसके पेट का दर्द दूर होगा। और मेरी प्रार्थना? राजू ने पूछा। सो तो स्वीकार की जा चुकी है, अब जाओ, बुजुर्ग ने जवाब दिया। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कुछ और नहीं पूछा। चला चल वह उस नदी के किनारे पहुंचा जहां वह मछली बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। राजू ने उसका इलाज बताया तो मछली ने विनती की कि मेरे गले में फंसा हीरा निकाल दो। ओह, मुझे क्या लेना देना है इस पचड़े में पड़कर, मैं तो बिना कुछ किए ही अमीर होने जा रहा हूं। यह कहकर वह चल निकला। वह सेब के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, कहो तो अक्लमंदी आदमी ने मेरी तकलीफ का क्या इलाज बताया है? राजू, मेहरबानी कर मेरी जड़ों से चांदी भरा बर्तन निकाल दो, इस तरह तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हें चांदी मिल जाएगी। ओह नहीं, मैं यह मुसीबत उठाने को तैयार नहीं हूं। अक्लमंद आदमी ने कहा कि मैं तो हर हाल में अमीर हो जाऊंगा। राजू इतना कहकर चलता गया और आखिर मरियल भेड़िए से उसकी मुलाकात हुई। वह तो राजू को देखते ही बेसब्री से कांपने लगा। हां, तो अक्लमंद आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह दी है? मुझे झटपट बता दो, इंतजार न कराओ। जो कामचोर सबसे पहले तुम्हारे सामने आए उसे खा जाओ, तुम्हारे पेट का दर्द फौरन गायब हो जाएगा, राजू ने कहा। भेड़िए ने राजू को धन्यवाद दिया और फिर यह पूछा कि रास्ते में उसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना। राजू ने मछली और सेब के पेड़ के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया और यह बताया कि मछली और पेड़ ने उससे क्या प्रार्थना की। फिर राजू ने कहा, मगर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कारण कि मैं तो हर सूरत में अमीर हो जाऊंगा। भेड़िए ने यह सुना और बहुत खुश हो गया। वह बोला, अब मुझे कामचोर की तलाश करने की जरूरत नहीं, वह तो खुद ही मेरे पास आ गया है। दुनिया में तुमसे बढ़कर बेवकूफ
और कामचोर ढूंढे नहीं मिलेगा। और राजू का किस्सा खत्म हुआ। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।